मनुष्य एक अनदेखे युद्ध में फंसा हुआ है, एक महान विवाद में फंसा हुआ है। यह कैसा महान विवाद, यह कैसा अनदेखा युद्ध? मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना, मैंने तो देखे हुए युद्ध देखे हैं। तो यह कैसा अनदेखा युद्ध है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को अगर फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे इन वीडियो का इंतजार करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन में और गहराई से और सच्चाई से हम कुछ नई बातें सीख सके। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने दो और नए सवाल लेकर, जहां पर हम कुछ और खास बात सीखेंगे परमेश्वर के वचन से जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ, एक ऐसे सवालों पर हम अब बातचीत करने जा रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि आपने कभी सुने होंगे, अगर सुने हैं तो शायद ही कभी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या कभी रिसर्च की होगी। तो चलिए इन दो सवालों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। पहला सवाल है कि ये महान संघर्ष क्या है। देखिए, इंसान जो एक अनदेखे युद्ध में फंसा हुआ है, एक ऐसा युद्ध जिसको हम देख नहीं सकते, पर युद्ध बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त युद्ध है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम रोजाना हर पल कदम कदम पर जो वो लड़ते हैं, लेकिन हमने कभी इसको देखा नहीं उस युद्ध को। तो इस पर आधारित पहला सवाल है कि एक महान विवाद या महान संघर्ष वो क्या है, और दूसरा सवाल है कि जो महान विवाद है, ये महान संघर्ष है, क्या ये बाइबल में मिलता है? क्या हम इसको बाइबल में पाते हैं? चलिए इस पर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये महान संघर्ष या महान विवाद क्या है। हम जिस अनदेखे युद्ध में फंसे हुए हैं उसे महान विवाद कहते हैं, महान संघर्ष कहते हैं। जी हाँ, ये क्या है? चलिए आइए इसके बारे में खोज करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या इसके विषय में कहता है। हजारों वर्षों से जो दार्शनिक थे या अन्य जो विचारक थे, जो बहुत जिनको हम स्कॉलर कहते हैं, उन्होंने जो वो दुनिया में व्याप्त अच्छाई और बुराई के जो विस्मयकारी जो मिश्रण है ना, उसको जो एक संतोषजनक उसकी व्याख्या पेश करने की कोशिश की है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसका मिश्रण क्या है, उसकी व्याख्या जो पेश करने की कोशिश की उन्हें। जैसे कि गुलाब की कलियां होती है, उनके साथ कांटे मौजूद क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने कि गुलाब इतना खूबसूरत फूल है पर वो कांटों के साथ है, वो क्यों? या जानवर एक दूसरे को मारकर क्यों खाते हैं? आपने देखा ना, वो जो फूड सर्कल जिसको हम कहते हैं, या खाने का जो चक्रव्यूह है, ये चक्र है, आपने उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो वो क्यों है, क्यों जानवर जो वो एक दूसरे को मारकर खाते हैं? या दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों के पास बहुत अधिक भोजन है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं, कुछ अन्य हिस्सों में जो वो लोग भूखे मर जाते हैं। ऐसा क्यों है? अब देखिए, एक वाहन दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, जबकि दोषी या जो शराबी चालक होते हैं वो बचकर भाग जाते हैं। क्यों ऐसा दुनिया में होता है? कभी आपने सोचा इस विषय में? जो निर्दयी लोग हैं वो बहुत अमीर बन जाते हैं, और जो बहुत ही अच्छे या भोले वो लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, गरीबी में ही या दुख भरे जीवन में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा? तो तब दार्शनिक जो थे या जो अन्य विचारक लोग थे या जो स्कॉलर लोग थे, उन्होंने इस पर जो वो बहुत सारे उत्तर प्रस्तुत किए कि इनका क्या कारण हो सकता है, क्यों ये दुनिया में है, क्यों ये सारी परेशानियां, दुख, मुसीबतें, ये सब दुनिया में क्यों हैं। नास्तिक जो हैं वो कहते हैं या वो मानते हैं दुनिया और जीवन के सभी रूप जो वो संयोग से शुरू हुए हैं, संभावना से शुरू हुए हैं, और सुझाव देते हैं कि अच्छाई और बुराई में अंत तो केवल एक ही जीवित बचेगा। वो बोलते हैं कि चलता आ रहा है, चलता रहेगा, और आखिर में कोई एक ही बचेगा। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो हावी होता चला जाएगा वो जीतता चला जाएगा। और दूसरे जो वो सुझाव देते हैं कि कम से कम क्या करते हैं कि जो परमेश्वर है वो दुनिया पर शासन करते हैं, कि एक अच्छा है, एक बुरा है, या परमेश्वर ने इस दुनिया को बना दिया है और इसे अपने हालात पर छोड़ दिया है, कोई ऐसा मानते हैं। और बहुतों ने सुझाव दिया है कि परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, पर वो पाप को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसलिए अच्छाई और बुराई में क्या है, एक तरह के गतिरोध में है ये। हालांकि सच्ची व्याख्या हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन में ही पा सकते हैं,
लोगों ने अपने अपने विचार, अपने अपने सोच और समझ के आधार पर ये विचार सामने रखे हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए इस पर इसको जो वो खोजते हैं। देखिए, सबसे मनोरम कहानियां आपने देखी होगी कि एक नायक होता है और खलनायक होता है उन कहानियों में, और कोई अच्छाई के लिए लड़ता है, कोई बुराई के लिए लड़ता है ना। इस अस्त व्यस्त दुनिया में, है ना, इस अस्त व्यस्त दुनिया में, इस त्रासदी भरी दुनिया में, इस बहुत ही जो वो एक ऐसे समय में जो दुनिया है, जो बहुत ही खतरनाक है, या बहुत ही समस्या परेशानी में जो पड़ी हुई है दुनिया है, इसमें जो वो विश्वास करना आसान है। विश्वास और अच्छाई और बुरे के बीच में स्पष्ट रूप से परिभाषित लड़ाई केवल कहानियों में हो सकती है। वो विश्वास कर सकते हैं कि शायद ऐसा है या ऐसा नहीं है, पर याद रखें कि यहां जो कुछ भी है वो सब कुछ मिश्रित है, मिला हुआ है, मिलावटी है। पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम सच्ची जो बात है उनको हम पाते हैं, सच्ची परिभाषा जो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नायक जो होता है वो पूर्णता से कोसों दूर रहता है। जो खलनायक है, कोई भी खलनायक बन सकता है, कोई भी नायक बन सकता है। पर आइए देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम क्या पाते हैं, क्या परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। यह देखना असामान्य नहीं है कि लोग अच्छे उद्देश्यों के लिए भयानक काम करते हैं। जी हाँ, वो करना तो अच्छा चाहते हैं, उनका उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि तरीका क्या है उनका। वो सिर्फ परिणाम देखते हैं कि ये अच्छा काम किया है, लेकिन किस तरीके से किया है वो नहीं देखते। बाइबल क्या देखती है कि तरीका भी अच्छा हो और उसका फल जो वो परिणाम स्वरूप अच्छा रहता है। जी हां, पर दुनिया क्या करती है, वो तरीका नहीं देखती है कि तरीका क्या है, गलत है, अच्छा है, भला है, बुरा है, नहीं। पर वो क्या करते हैं, परिणाम देखते हैं। दूसरे लोग सही काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में चीजें और भी खराब होती चली जाती हैं। तो ऐसी भ्रामक दुनिया में शुद्ध जो अच्छाई है या शुद्ध जो बुराई है, उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है, कैसे हम उसके विषय में जान सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाइबल की ओर रुख करते हैं, बाइबल की ओर नजर करते हैं कि दुनिया में अच्छाई और बुराई है। तो अच्छाई और बुराई के बीच का जो युद्ध है उसे महान संघर्ष कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यार, उसे महान विवाद कहा जाता है। और अच्छाई और बुराई के बीच में जो युद्ध है वो एक अनदेखा युद्ध है। और याद रखें कि इस अच्छाई और बुराई का जो युद्ध है ना, ये जो लड़ा जा रहा है, ये कहीं बड़े मैदानों में नहीं लड़ा जा रहा है, ये आपके और मेरे मनों में लड़ा जा रहा है। इसका जो युद्ध मैदान है वो आपका और मेरा मन है। यहीं पर ही जो वो युद्ध जो वो लड़ा जा रहा है, मुझे अच्छाई करनी है या बुराई करनी है, मैं अच्छाई करना चाहता हूं चाहे तरीका कोई भी हो, है ना, मैं अच्छाई करने के लिए नहीं बना हूं, मुझसे सिर्फ बुराइयां ही होती है। यानी कि वो हर तरह का अनदेखा युद्ध जो वो हमारे मन में है, जहन में। मैं आपको सीधा दानियल के पास लेकर जाना चाहता हूं। अगर आप दानियल उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर हम उस अनदेखे युद्ध को बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, दानियल और उसके दोस्तों को क्या किया गया है, उनको लाया गया है ताकि उनको जब वो नबूकदनेस्सर के सामने पेश किया जा सके। वो उसके राज्य में है। देखिए, उनकी जगह बदली गई, उनकी भाषा भी बदली गई, उनके पढ़ने लिखने का तरीका भी बदला गया। आप पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो वो सारांश में आपको बताना चाहता हूँ। और वहाँ पर उनका खाना भी बदला जा रहा था। उन्होंने किसी भी बात में मना नहीं किया, लेकिन जब खाना उनका बदला जा रहा था कि उन्हें कहा गया था कि आप राजा की जो मेज पर खाना है वहाँ से आप खाना। राजा की मेज पर तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वहाँ पर परोसा गया था। आप खुद भी इसके विषय में विचार कर सकते हैं कि राजा की मेज पर जो खाना होगा वो कितना ही मनुभाव होगा और कितना ही स्वादिष्ट वो होगा। पर दानियल क्या कर देता है, दानियल उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, हम ये खाना नहीं खाएंगे, हमें आप साग पात और पानी ही दीजिए पीने के लिए, और आप 10 दिन तक जो हमें टेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक अनदेखा युद्ध चल रहा था। अब आप बोलेंगे इसमें कैसा अनदेखा युद्ध है? जी हां, राजा की मेज पर जो खाना था वो ऐसा खाना, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजक राजा था, वो नहीं जानता कि परमेश्वर के क्या नियम है खाने के प्रति। वहां पर सारे अशुद्ध तरह का खाना वहां पर होगा, वो खाना होगा जो शरीर के लिए सही नहीं था।
पर दानियल और उसके दोस्त जानते हैं कि हमें क्या खाना खाना है और परमेश्वर ने हमें क्या खाने की जो वो हिदायत दी है, क्या आज्ञा हमें बताई गई है खाने के विषय में। और एक महान विवाद, एक महान संघर्ष, एक अनदेखा युद्ध जो वहां पर दानियल और उसके दोस्तों के मन में है, और वो साफ मना कर देते हैं। जी हाँ, ठीक वैसे ही आज आपके मेरे विषय में हर कदम पर, हर पल में एक अनदेखा युद्ध है। ना केवल खाने के विषय में, हर एक विषय में मुझे कैसा काम करना चाहिए, मेरे काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं अच्छाई करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनकी जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता हूँ, पर मैं तरीका क्या अपनाता हूँ, मैं किस तरीके से करता हूँ। क्योंकि लोगों के तरीके बहुत गलत होते हैं, लेकिन परिणाम वो जो ऐसे सामने रखते हैं कि इसने लोगों की मदद की है और ये बहुत अच्छा इंसान है। जी नहीं मेरे प्यारों, हम परिणाम पर न जाएं, हम तरीके को देखें। और ठीक वही बात महान संघर्ष में हमारे सामने आती है। अगर हम देखें बाइबल में महान संघर्ष क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे कि महान संघर्ष जो वो एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसा अनदेखा युद्ध है जो हमारे मनों में निरंतर, दिन प्रतिदिन, कदम दर कदम, पल पल जो हमारे मनों में चलता आ रहा है। मुझे कैसे ये काम करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझसे कोई गुनाह ना हो, गलती ना हो। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने मनों में जो महान युद्ध चल रहा है उसको हम पहचानें। देखिए, महान युद्ध यीशु मसीह और शैतान के बीच में है, और हम जो इसका हिस्सा बन चुके हैं। यीशु मसीह जो अच्छाई चाहते हैं, शैतान जो बुराई चाहता है। और वो क्या हो गई, जब आदम और हवा ने शैतान की बात को मानकर परमेश्वर की बात को ठुकरा कर क्या किया, जब उन्होंने शैतान की बात को माना तो क्या किया, उस महान संघर्ष में, उस महान विवाद में, उस अनदेखे युद्ध में उन्होंने इंसान को, यानी कि मनुष्य को भी क्या कर दिया, शामिल कर दिया। और आज हम भी इसका हिस्सा हैं, और ये निरंतर हमारे दिमागों में चलता जा रहा है। चलिए आइए बाइबल में आगे देखते हैं कि बाइबल इस सवाल के विषय में और क्या कहती है। बाइबल इन नैतिक संघर्षों को स्पष्ट करने में मदद करती है कि ये जो नैतिक संघर्ष है जो हमारे जहन में या हमारे दिमाग में चलते हैं, उनके समझने में हमारी मदद करती है। यह बाइबल यह बताता है कि कैसे हम में से प्रत्येक अच्छाई और बुराई के बीच में एक लड़ाई में फंस गया है। सारी मानवता अब ईश्वर के चरित्र, उनकी व्यवस्था और ब्रह्मांड पर उनकी संप्रभुता को लेकर मसीह और शैतान के बीच एक बड़े विवाद में क्या है, उलझी हुई है। शैतान चाहता है कि मेरा राज हो, और हम जानते कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और राज सिर्फ उन्हीं का हो, शासन उनका हो, क्योंकि वो बहुत प्रेमी है। उनकी व्यवस्था जो वो इतनी खूबसूरत है कि जब हम उनका पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। शैतान जो इस दुनिया में त्रासदी, त्राही इसको अस्त व्यस्त करना चाहता है, और परमेश्वर इस दुनिया में प्रेम लेकर आना चाहते हैं। तो हम किसकी तरफ हैं? देखिए, अच्छाई और बुराई। पवित्र शास्त्र के अनुसार हजारों वर्ष पहले, इस दुनिया के निर्माण से पहले, स्वर्गदूतों में जो महान था लूसीफर, उसके दिल में एक रहस्यमय तरीके से, इसका रहस्य मैं नहीं जानता कि उसके दिल में, ना ही बाइबल हमें बताती है कि उसके दिल में वो बुराई कैसे उत्पन्न हुई। उसे बड़ा परिपक्व बनाया गया था, सिद्ध बनाया गया था। और क्या था कि स्वर्गदूत जो वो क्या था, एक महान स्वर्गदूत था। वो उन दूतों का क्या था, लीडर था, उसे नेता बनाया गया था। वो उनमें सबसे महान था लूसीफर। और हम देखते हैं कि जब उसे बनाया गया, जब वो लीडर है, तो उसके मन में एक घमंड आ गया। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, ये शायद 14 अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 तक में, और ये हिजकिय्याह 28 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे उसके मन में जो क्या हुआ, एक बुराई उत्पन्न हुई, एक घमंड उत्पन्न हुआ। और आप याद रखें कि वो खुद को परमेश्वर जैसा बनाना चाहता था, यानी कि जैसे परमेश्वर को जो सम्मान दिया जाता है, मुझे वही सम्मान दिया जाए। ये जो अनदेखा युद्ध है, ये यहीं से ही शुरू होता है। लूसीफर जो ये जान नहीं पा रहा था कि वो जिसने उसे बनाया है वो उसी के ही विद्रोह में था, वो उसी के ही खिलाफ जा रहा था। परमेश्वर ने उसे बनाया है और वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था। वो अपने विचारों को प्रकट करने में, या उनको वो क्या सोच रहा है, वो आगे क्या समझ रहा है, वो नहीं जानता। और क्या हो गया कि ये लड़ाई जो वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को इसने ढक लिया, पूरी दुनिया को कवर कर लिया। और आज मानवता इस लड़ाई को लड़ने में जो वो क्या है कि वो सक्षम नहीं हो पा रही है। वो इस पाप की दुनिया में डूबती चली जा रही है।
और यहाँ हमें यीशु मसीह की बहुत ताकत से ज़रूरत है। और इस युद्ध को महान विवाद कहा जाता है मेरे प्यारों, जो आपके और मेरे मनों में रोज़ बरोज़ दिन प्रतिदिन जो वो चलता जा रहा है, हर कदम दर कदम जिसे हम झेल रहे हैं, वो महान विवाद आपके मेरे मनों में है। अगर हम मेरे प्यारों अयूब की ज़िंदगी में देखें, अयूब की कहानी में आप जाएं और आप वहाँ पर पाएंगे इस महान युद्ध को आप वहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है कि मुझे शारीरिक लड़ाई लड़नी है, नहीं नहीं, ये आत्मिक मैं कहूँगा और मानसिक लड़ाई है ये। चलिए फिर 6 की 12 पढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा गया है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, शरीरों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जी हाँ, दुष्ट से हमारी ये लड़ाई है, अंधकार की सेनाओं से हमारी ये लड़ाई है। ये महान विवाद एक आत्मिक लड़ाई है, एक मानसिक लड़ाई है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस आत्मिक लड़ाई में, इस मानसिक लड़ाई में हम जीतें और परमेश्वर की तरफ जो हम आगे बढ़ते चले जाएं। जी हाँ, अयूब की कहानी में जब आप देखते हैं कि अयूब जो बहुत ही खरा इंसान है, बहुत ही सिद्ध इंसान, धर्मी उसको कहा गया है, जब आप पढ़ेंगे अयूब की कहानी के बारे में, और आप देखेंगे कि शैतान जो वो परमेश्वर के पास आता और कहता है कि भाई आपकी जो हाथ है, आशीष वाला हाथ है, वो अयूब के ऊपर है, इसीलिए वो आपके गुणगान गाता है, इसीलिए वो आपकी प्रशंसा करता है। परमेश्वर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप उसे जो वो उसकी परीक्षा कर सकते हैं। और अब जो यहाँ पर शैतान जो वो अयूब की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, उसके सारे जीव जंतु जो उसके पास थे पालतू, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। वो बीमार हो जाता है, सिर से लेकर पांव तक वो फोड़ों में जो वो घिरा हुआ होता है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, वो सब। उसके दोस्त उसके पास आते हैं, वो भी उस पर ही जो क्या करते हैं, कहते हैं कि भैया आपने कोई गुनाह किया होगा, इसीलिए आप पर ये समस्या है। और याद रखें कि इस जो ये अनदेखा युद्ध शैतान की अयूब की ज़िंदगी में चल रहा था, और ये जो एक महान विवाद अयूब के दिमाग में चल रहा था, याद रखें इसमें अयूब ने सिर्फ परमेश्वर को ही धन्यवाद दिया। उसने अपने आप को परमेश्वर के करीब रखा, उसने कोई मौका नहीं दिया शैतान को कि जो वो शैतान की तरफ हो सके। अयूब ने खुद को हमेशा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया, अपने सारे दुख मुसीबतें सब वो परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। आप इसको अयूब उसके पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं, पहले और दूसरे अध्याय में। वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। जी हाँ मेरे प्यारों, ये महान संघर्ष हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में इसका जिक्र है। और जितने भी पात्र कैरेक्टर्स के बारे में आप बाइबल में पढ़ेंगे, उन सब ने इस महान युद्ध को झेला है, वो सब इस महान युद्ध से जूझे हैं। आप चाहे आप अब्राहम की ज़िंदगी में देख लें, अयूब की ज़िंदगी में, या फिर नूह की ज़िंदगी में, आप दानियल की ज़िंदगी में देख लें, यूसुफ की ज़िंदगी में देख लें, आप जिस भी ज़िंदगी को देखेंगे बाइबल में, उन सब ने क्या किया है, इस महान युद्ध को जो क्या किया है, झेला है। मेरे प्यारों, हम कहाँ इस महान युद्ध में खड़े हैं? हम किसे विजेता बनाना चाहते हैं? कौन जो वो जीतेगा इस युद्ध में, ये आपके मेरे चुनाव पर निर्भर करता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने जो वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, वो हम धीरे धीरे और निरंतर सीखते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ कि हम सच्चाई के वचनों को सीख सके। लोग जो वो बहुत सारी बातें बाइबल से बता सकते हैं, पर सच्चाई के वचन हमारे सामने पेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुद चाहिए कि हम खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और सीखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इसके विषय में हम खुद उसमें आगे बढ़ें। हम महान विवाद के विषय में और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, इसका क्या जोखिम है और इसका परिणाम क्या होगा। उन सब के विषय में हम सीखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आने वाले दिनों में हम जो आने वाली वीडियो है उससे हम जो निरंतर सीखते चले जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आज के इस महान विवाद के विषय में आप बहुत अच्छी तरह से जो वो उससे समझ गए होंगे, और आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे सोचना है, कैसे अपना काम करना है। उस महान विवाद जो हमारे मन में चल रहा है, वो अनदेखा युद्ध, हमें किसे उसमें विजयी बनाना है, परमेश्वर को या शैतान को, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। आप आशीषित हों इस वीडियो को देखकर, और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें,
ताकि वो भी आशीषित हो सके जैसे आप आशीषित हुए हैं। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है या कोई भी विचार अगर आपके, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और लिंक में जो और भी बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें ताकि आपको और भी उसके बारे में जानकारी मिल सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, आप हमारा इंतजार करें और परमेश्वर से निरंतर यूं ही जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए।